हेलो जी। चाइना ने मगरब में आर्टिफिशियल सूरज नहीं होता, मसनूई सूरज भी बना डाला है। जरा सोचिए, अगर जमीन पर एक दूसरा सूरज निकल आए तो कैसा सीन होगा। सूरज भी वही जो मगरब में चमकेगा। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कयामत के करीब सूरज कहां से निकलेगा? मगरब से निकलेगा। मगर चाइना ने मगरब में नया सूरज बना डाला है, लेकिन ये नया सूरज आसमान पर नहीं बल्कि इंसान के काबू में होगा। दुनिया भर में लोग हैरान हुए जब कहा गया कि चाइना ने मगरब से सूरज निकाल दिया है। असल हकीकत यह है कि चाइना ने मसनूई सूरज के नाम से एक ऐसा रिएक्टर बना लिया जो जमीन पर वही अमल दोहराता है जो अरबों साल से सूरज में जारी है। हमारा सूरज हाइड्रोजन के छोटे छोटे ज़रात को आपस में मिलाकर एनर्जी पैदा करता है और यह अमल फ्यूजन कहलाता है। अब चाइना ने इस फ्यूजन अमल को जमीन पर काबू करके दिखाया और उसका बनाया हुआ टोमेक रिएक्टर जो है वो एक ऐसा बर्तन है जिसमें दर्जा हरारत इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि एटम आपस में जुड़ते हैं और नाकाबिल यकीन एनर्जी पैदा करते हैं। 2023 में चाइना ने इस मसनूई सूरज को 403 सेकंड तक चलाया और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस हरारत पैदा की। और सोचने की बात यह है कि सूरज की सतह तकरीबन 6000 डिग्री है और यहां 100 मिलियन डिग्री पैदा की गई है। अगर इसे समझना हो तो यूं तस्वर कीजिए जैसे हजारों माइक्रोवेव ओवन एक साथ जलें और कई मिनट तक मुसलसल एनर्जी खारिज करें। लेकिन यह सिर्फ इब्तिदा थी। नए तजुर्बे में चाइना ने इस रिएक्टर को 17 मिनट तक कामयाबी से चलाया और एनर्जी मुसलसल प्रोड्यूस होती रही। इस कामयाबी का मतलब यह है कि इंसान के पास अब एक ऐसा जरिया आ गया है जो कभी खत्म नहीं होगा। और ये तवानाई का जो जरिया है ना सिर्फ लामहदूद है बल्कि बिल्कुल साफ सुथरा भी है। ना धुआं, ना शोर, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना माहौल को नुकसान। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अगर ये टेक्नोलॉजी आम हो गई तो कोयला, गैस, तेल और डैम सब माजी की बातें हो जाएंगे। जरा सोचिए, अगर आपकी गाड़ी में माचिस की डिब्बियां जो है उसके बराबर एक फ्यूल सोर्स लगा हुआ हो जो गाड़ी की पूरी उम्र तक एनर्जी देता रहे तो कभी पेट्रोल पंप जाने की जरूरत पड़ेगी? एब्सोल्युटली नॉट। या फिर एक छोटे से कमरे में रखा गया रिएक्टर पूरे शहर को बिजली फराहम करे, वो भी बगैर रुके और बगैर आलूदगी के, तो क्या सोचेंगे आप? ये वही मुस्तकबिल है जिसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है। यकीनन यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप और रूस सबकी नजरें चाइना पर स्टक हैं। सब जानते हैं जो मुल्क सबसे पहले फ्यूजन एनर्जी पर काबू पा लेगा वही आने वाले वक्त में सबसे पावरफुल कंट्री बनेगा, क्योंकि असल ताकत अब सिर्फ हथियारों में नहीं है बल्कि तवानाई में है। और मसनूई सूरज जो है महज एक तजुर्बा नहीं है बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल का दरवाजा है। ये वही इनकलाब है जो दुनिया को बदल के रख देगा। सस्ती बिजली, साफ माहौल और लामहदूद तवानाई, ये ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है और चाइना इस दौड़ में सबसे आगे निकल चुका है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।